यदि कोई एक व्यक्ति भी विद्वान हो गया तो पुस्तक की छापने की सार्थकता हो जाती है। प्रियात्मन, इसी क्रम में गणी ज्ञानवती माता जी ने 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद और स्त्री पर्याय की पराधीनता के बाद कभी मंदिर आना, कभी नहीं आना, कभी बिहार का परिश्रम, कभी अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका, शूलकार, नंदीश्वर, इन पर्वों में ग्रंथ का लेखन नहीं हो सकता था। ऐसी विनयाचार के साथ यदि इसको लिखा है तो उसी का फलश्रुति है कि 92 वर्ष की उम्र में भी वो सैन्य की भांति आज प्रवचन करती है। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज सदैव अपने मुख से कहते हैं कि देखो, यदि सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन करना है तो उसकी शर्तों को मान करके करना पड़ेगा। यदि माता जी भी कल बता रही थी कि असमय में स्वाध्याय करोगे तो संग में क्लेश होगा, संग में बेमनस्य होगा। और एक बात आपको मानना पड़ेगी कि जहां पर एक श्लोक मैंने सुना था कि आकाश में फूल, समुद्र में खंबे और महिलाओं में एकता दुर्लभता से देखी जाती है। आकाश में पुष्प देखे किसी ने, समुद्र में खंबे और महिलाओं में एकता नहीं होती है। लेकिन इस सिद्धांत चिंतामणि का फल है कि गणी ज्ञानमती का संग आज एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। प्रियात्मन, सिद्धांत चिंतामणि नाम दिया। मंगलाचरण में माता जी लिखती हैं, सिद्धांत बोधामृत दान दक्षा टीका भवित स्वात्म पदार्थ नो ही केवल लब्धि खलु बीज भूतहा। इस सिद्धांत चिंतामणि के लिए मैं कोई यश ख्याति के लिए नहीं लिखती हूँ। इस सिद्धांत चिंतामणि के लिए मैं नाम के लिए नहीं लिखती हूँ। यह सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखने का लक्ष्य है कि लेखक और सुनने वाले, पढ़ने वालों के लिए एक कैवल्य ज्ञान का बीज के रूप में प्रस्तुत हो। और जैसा धरसेन भगवान चाहते थे कि मेरी तो आयु कम बची है, जो मेरे पास थोड़ा सा सुतांश है वह एक ऐसे योग्य व्यक्ति के पास जाए कि जिससे वह श्रुत का अंश अस्त ना हो, बढ़ता ही चला जाए। नर वाहन और मेघ वाहन को उनके लिए प्राप्ति हुई, उन्हीं का नाम बाद में विद्या प्राप्त करने के बाद पुष्पदंत भूतबली हुआ। कहानी सभी को मालूम होगी। बस एक बात को मैं इंगित करना चाहता हूँ, जब धरसेन भगवान ने मंत्र दिए दोनों युवा मुनिराजों को और कहा कि इनकी सिद्धि करके आओ, तो एक को कमनी देवी, एक को दांत अधिक निकले हुए देवी निकली। दोनों ने मंत्र में सुधार करके पुनः विद्या सिद्ध की और पुनः सर्वांग विभूषित देवियां उपस्थित हुई। और जब वो अपने गुरु के पास गए तो कर जोड़कर निवेदन करते हैं, भगवान मेरी अल्पज्ञता के कारण, मेरे प्रमाद के कारण मैंने आपके बताए हुए सही मंत्र को गलत सुन लिया था। क्या आपने तो सही बताया था। आज का यदि कोई छात्र होता तो कहते गुरुजी सर मैंने तो सही सुना था, आपने गलत बताया था। लेकिन इतना बड़ा जो ग्रंथ का लेखन करने वाला सृजता होता है उसमें सबसे पहले विनयाचार होता है, और उसी विनयाचार की मूर्ति है आरिका चंदनामती माता। सहज नहीं है, सरल नहीं है सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ना। मैं समझता हूँ, मैं देखता भी हूँ। मैंने कई ऐसे साधु भगवंतों के दर्शन किए हैं। एक महाराज से मैंने पूछा, भगवान आपके यहाँ तो अलमारी में पूरी 39 पुस्तकें रखी हुई हैं, आपने तो अध्ययन कर लिया होगा। बोले मेरी दीक्षा को आज 40 वर्ष हो गए, मैं सिर्फ दर्शन करता हूँ, पढ़ने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ऐसे श्रम साध्य कार्य को उस पे हिंदी टीका करने का यदि पुरुषार्थ किया है तो आरिका चंद्रमती माता भी युग युग तक जीवंत और जयवंत रहेंगी। प्रियात्मन, प्रथम खंड में मंगलाचरण में भगवान पुष्पदंत भूतबली नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध करते हुए आगे मंगलाचरण की बात कहते हुए लिखते हैं कि यह एक मंगल सूत्र का काम है
जैसे महिलाएं अपने सौभाग्य के प्रतीक को बताने के लिए कंठ में मंगल सूत्र को धारण करती हैं, वैसे ही जगत के प्रत्येक जीव को अपने कंठ में मंगल सूत्र को धारण करना चाहिए। वह मंगल सूत्र किसी धातु का नहीं, वह मंगल सूत्र कोई माला नहीं, बल्कि वह मंगल सूत्र अनादि अनिधन श्रीमद नमोकार मंत्र है। और जिसके कंठ में क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी अपने पिता के साथ अजैन होने के बाद मार्ग से जा रहे थे, सामने शेर आ गया। पिता ने कहा बेटा घबराना नहीं, और आंख बंद करके नमोकार मंत्र का स्मरण किया तो वो शेर चला गया। बेटे ने पूछा पिताजी आपने क्या पढ़ा जो सामने यम होने पर भी वो चला गया? तो वर्णी जी के पिताजी कहते हैं मैंने जेलों का महामंत्र नमोकार पढ़ा है। ऐसे उस नमोकार मंत्र का महात्म है, मात्र हमारे भीतर में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे उस सप्त खंडागम के ग्रंथों के प्रथम खंड के मंगलाचरण में 177 सूत्रों में 14 मार्गणाओं का वर्णन किया गया है, और ये सारी मार्गणाएं सिर्फ गणित के आधार पर ही आधारित है। जब तक इनको लगाने के लिए पूरी गणित चलानी पड़ती है, और आज गणितज्ञों की चर्चा भी चल रही है, पुरस्कार भी दिए गए हैं। प्रियात्मन कहने का तात्पर्य यही है, समय अपनी गति से चल रहा है। यह जो भी काम किया जा रहा है वास्तव में गणी ज्ञानवती माता जी की दूरदृष्टि सोच और इतनी वृद्धावस्था में भी श्रुत के प्रति सजगता और संवेदनशीलता होने का ही सूचक है। नहीं तो इतनी वृद्धावस्था में तो वृद्ध जो गृहस्थ होते हैं वो एक खटिया पकड़ करके अपनी अंतिम श्वासों के लिए भगवान का नाम गिनते रहते हैं। और ये माता जी दिन में 24 घंटे में जितने भी आप मंदिर देख रहे हैं, एक बार प्रत्येक प्रतिमा के दर्शन करते हैं। वो शायद 720 जिनालय हो, चाहे 101 भगवान हो, भरत आदिनाथ हो, प्रत्येक प्रतिमा के दर्शन करके अभिषेक देखती हैं। उसी अभिषेक और पूजा भगवान की भक्ति का फल है। माता जी इतनी उम्र में भी सजग और सावधान है। भले ही उनकी वृत्ति बालकों जैसी हो जाती कि मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन सावधानी किंचित भी नहीं होती है, असावधानी किंचित भी नहीं होती है। और सावधानी के साथ साथ सुन के प्रति उनका मनन चिंतन सतत चलता रहता है। प्रवचन आदि में आपने सभी ने देखा है। इसी भावना के साथ संयम प्राण प्रदाता गुरुवर श्री विभव सागर जी महाराज जी की जय।